हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवनीत और मैं आज मार्केट में डीपली एनालिसिस करने वाला हूँ। जो कि आज हमने मार्केट में देखा कि आज में मार्केट में इतनी गिरावट हुई तो वो क्यों हुई, उसका हम पहले से कैसे प्रेडिक्शन लगा सकते थे और कहाँ देख सकते थे कि हम मार्केट में पुट साइड एंट्री लेते, कॉल साइड नहीं लेते और पुट में अच्छा प्रॉफिट बनाते। तो जैसा कि हमने सबसे पहले कहीं नहीं जाना है, हमारी एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वेबसाइट है, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारी एनएसई की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जब भी हम ट्रेड करें सबसे पहले हमारा सेटअप रेडी होना चाहिए कि हमें मार्केट में ट्रेड लेना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो जैसा कि आप सब मार्केट में एनएसई की वेबसाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एनएसई की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी एनएसई का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि आज हमारा जो मार्केट है वो 25,232, यानी ऑलमोस्ट हम जब वीडियो बना रहे हैं हमारी 6:30 बजी हुई है, मार्केट क्लोज हो चुका है और आज हमारे निफ्टी ने 350 पॉइंट की गिरावट मार्केट में आज दर्ज की है। ठीक है, तो अब हमने मार्केट में कैसे प्रेडिक्शन लगाना है कि मार्केट आज डाउन गया है तो क्यों गया है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है मार्केट के सेंटीमेंट, और मार्केट के सेंटीमेंट हमें यहीं से दिखते हैं। क्योंकि मार्केट में जैसे कि आप देखोगे कि हमारे सबसे पहले जो मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं, तो ये चीज़ सबसे पहले हम मार्केट में ग्राफ पे आए। अब ग्राफ में जैसे कि कल ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन होती है हमारी कल की क्लोजिंग, कि हमने मार्केट में कल कहाँ क्लोज किया था। ठीक है, अब मार्केट ओपन हुआ इस क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग बेल के नीचे अगर मार्केट है, ठीक है, ये क्लोजिंग बेल के नीचे मार्केट है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट इसको ऊपर नहीं गया और यहीं से मार्केट डाउन साइड गया। तो जो मार्केट में कल का जो लेवल था कि 25,500 का जो मेजर सपोर्ट था, ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, उसके बाद हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट को देखने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सेंटिमेंट। हम देखेंगे कि हमारे निफ्टी के अंदर, एनएसई के अंदर 3,307 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग होती है। कितनी? 3,307 स्टॉक है जिनके अंदर ट्रेड होता है, जिसमें से 2,684 स्टॉक है जो कि डाउन ट्रेंड में है, और ओनली कितने 538 स्टॉक है जो कि एडवांस है, पॉजिटिव है। यानी अगर हम इनका रेशो निकालें तो इनका रेशो <1 आता है। कितना आता है? अगर 2684 में 538 का अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे, तो इसका जो रेशो निकल के आएगा <1 आएगा। यानी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो 52 वीक का लो, कितनी कंपनियों ने 52 वीक का लो लगाया है, वो है 638 कंपनियां हैं जो कि 52 वीक के लो पे है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि हमारा एडवांस डिक्लाइन क्लियर हो गया, तो एक तरीके से हमारा ये कंफर्मेशन हो गया कि हमें इस चीज़ को देखते हुए हम कॉल साइड तो एंट्री नहीं लेंगे। सेकंड थिंग्स, इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और आती है देखने के लिए, वो होता है हमारा मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, है ना। क्योंकि हम डेफिशिएट सी बात है कि हम जो ट्रेड करते हैं निफ्टी में, तो वो हम ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। अब ऑप्शन ट्रेड का मतलब देखा जाए तो जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बाय ओआई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक 25,200 का पुट दिख रहा है, 26,000 का कॉल दिख रहा है, 25,400 का कॉल दिख रहा है, एंड इधर 25,250 का कॉल दिख रहा है। यानी कि एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल, तीन जगह यहाँ कॉल दिख रहा है, और निफ्टी जनवरी फ्यूचर दिख रहा है, यहाँ 3 कॉल है लेकिन एक पुट लग रहा है। यानी कि 3 जो कॉल साइड अपने को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बना है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कॉल को सेल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना है। अगर हम यहीं पे देखें कि हमारे मोस्ट एक्टिव पुट कौन कौन से पुट एक्टिव हैं, ये 25,350, 25,300, 25,400, 25,250, 25,450, इन पोजीशनों में बाइंग हुई है और इनमें सेलिंग हुई है। देखो ऑलमोस्ट ये सब जीरो हो गए, 25,500 कॉल जीरो हुआ, 25,400 कॉल जीरो हो गया, 25,450 का कॉल जीरो हो गया,
25,350 कॉल जीरो हो गया, 25,550 कॉल जीरो हो गया, कॉल सारे जीरो हुए। पुट वाले जहाँ पर भी बाइंग बनी थी, देखो इसमें 1155% का वॉल्यूम आया है, 984% है, 1009% ये चला है, 284% ये, 794% ये मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें बहुत अच्छा पैसा बना है, राइट। सो एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि अगर हमें मार्केट में और आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, चार्ट, अब चार्ट के पास में एक बहुत छोटा सा एक बटन होता है, आपको ये बटन दिख रहा होगा, कलरफुल दिख रहा है आपको, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारा, इस छोटे से बटन में बहुत सारा डाटा छुपा हुआ है, जो हमें एनएससी खुद बताता है कि हमें इस डाटा को रीड करके ही मार्केट में ट्रेड लेना है। जैसे अगर देखें आपको अगर दिख रहा है तो ये बोर्ड मार्केट इंडाइसेस है ना, तो बोर्ड मार्केट इंडाइसेस में जो ये 19 इंडाइसेस हैं, जो बोर्ड मार्केट इंडाइसेस हैं उसमें 19 इंडाइसेस हैं, जिसमें हम देखेंगे निफ्टी 50 भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप है, ये 19 मिड कैप है। ये सब आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रेडिश दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो इंडेक्स है ये 1% के अबाव में गिरे हुए हैं। अगर 1% से कम ये गिरे होते तो यहाँ पर लाइट पिंक कलर का आपको दिखता, लेकिन अगर हमें डार्क पिंक कलर का ये दिख रहा है तो ये 1% से ज़्यादा और 3% से कम मार्केट में गिरावट में है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करूँ, एक भी इंडेक्स हमें यहाँ पर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, सारे इंडेक्स हमें यहाँ पर नेगेटिव दिख रहे हैं। अब अगर हमें निफ्टी 50 के इंडेक्स से देखना है, अब निफ्टी 50 के इंडेक्स की यानी निफ्टी की जो 50 कंपनियाँ हैं, उन 50 कंपनियों में से ओनली जो 3 कंपनी हैं, चाहे एक हो गए डॉक्टर रेड्डी, HDFC बैंक और टाटा कंज्यूमर, ये मात्र हल्के फुल्के 0.28%, 0.28%, 0.46%, ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी कम ग्रीन में रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे ICICI बैंक, HDFC, SBI ये भी 1% से कम गिरे हैं, इसलिए लाइट पिंक में दिख रहे हैं। बाकी जितनी भी कंपनियां, चाहे भारती एयरटेल, ONGC, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ, सब स्टॉक 1% से ज़्यादा की गिरावट में, इसलिए हमें ये डार्क रेड दिख रहे हैं। अब इन सब चीज़ को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कॉल के साइड एंट्री बनाने का प्लान करेंगे, राइट। अब जैसे कि मान के चलिए कि हमारा यहाँ से हमारा क्या सेंटिमेंट क्लियर हो गया। अब सेंटिमेंट क्लियर होने के बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है कि हमें ट्रेंड हमारा आइडेंटिफाई होगा कि हमें डाउन साइड ट्रेड लेना है, लेकिन हमें ट्रेड कब लेना है, कितने में परचेस करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। जैसे कि अगर हम मान के चलिए कि हाँ, होम पेज पे गए, वापस से हम बैक पे, ये बैक पे गए, बैक पे जाने के बाद जैसे मान के चलो कि जब हमने इस पर ट्रेड लिया है ना, कि जैसे यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला है, कौन सा ट्रेड हमें मिल रहा है, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पे गए। अब जैसे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पे आप गए, आपको लगा कि आज मुझे 25,400 का पुट आइडेंटिफाई करना, आपने 25,400 का पुट आपने बाई किया, ठीक है। अब 25,400 के पुट पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको इसका ये प्रीमियम ओपन हो जाएगा। ये हुआ 25,400 का पुट ऑप्शन, अभी इसका हाई लगा है 9.50 पे ये ओपन हुआ था। कितने पे हुआ था ओपन? 9.50 पे। और इसका जो हाई था ये 177 का था, राइट। लेकिन इसका जो बाइंग प्राइस है, अब वो बाइंग प्राइस हमें कहाँ से निकल के आता है, उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, इसका वी वेब कहाँ से हमें निकल के आएगा, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये दिख रहा है आपको 30 रुपीज़ 15 पैसे। तो जैसे ही ये 30 रुपीज़ 15 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला, यहाँ से आपकी कन्फर्मेशन बाइंग बन रही थी। क्या बन रही थी? 30 रुपये 15 पैसे से इसमें बाइंग बन रही थी, कन्फर्मेशन बाइंग, कि 30 रुपये 15 पैसे के ऊपर से इसको बाई करना है। अगर ये 30 रुपये से अगर इसको बाई किया जाता तो देखो 9 रुपये की प्रीमियम अपने को बाई ओपन हुई है और एक 177 का हाई बनाई है। अगर 30 रुपये से भी हम इसको बाई करते तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 140 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिलता है। लेकिन हम 140 छोड़िए, अगर हम यहाँ पर 50 पॉइंट 100 पॉइंट भी अगर बुक करते तो हमारा एक सेफ साइड ट्रेड बन रहा था,
राइट। और भी इसी तरीके की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यूसली नई नई चीज़ें आप मुझसे सीखते रहिए। अभी हमने थैंक यू।